अस्पताल के एक अंधेरे और ठंडे कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। एक मॉनिटर से धीमी आवाज आ रही थी, जो धीरे धीरे मंद हो रही थी, जब तक कि वह पूरी तरह से थम नहीं गई। डॉक्टरों ने 3 बार उसके दिल की धड़कन वापस लाने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। मृत्यु का समय रात 11:47 बजे। एक पल में मेलिंडा का जीवन, जो एक समर्पित और मेहनती नर्स थी, समाप्त हो गया, या फिर ऐसा सबने सोचा। लेकिन कुछ मिनटों बाद, जब उसे मृत घोषित किया जा चुका था, कमरे में एक तेज आवाज गूंज उठी। नर्सें और डॉक्टर चौंक गए। सभी की निगाहें मेलिंडा के बिस्तर पर टिक गईं, और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मॉनिटर की आवाज फिर से सुनाई देने लगी, एक ऐसी आवाज जिसे वे दोबारा सुनने की उम्मीद नहीं कर रहे थे। और फिर धीरे धीरे मेलिंडा ने अपनी आंखें खोली। उसकी आवाज कमजोर लेकिन स्पष्ट थी। मैंने एक शक्तिशाली आवाज सुनी। उसने कहा, उठो मैंडी। कोई अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। कुछ क्षण पहले मृत घोषित की गई महिला अब जिंदा थी, सांस ले रही थी, पूरी तरह जीवित। मेलिंडा की कहानी। मेलिंडा 28 वर्षीय एक नर्स मनीला के एक सरकारी अस्पताल में काम करती थी। बचपन से ही उसका सपना था कि वह एक नर्स बने और जरूरतमंदों की मदद करे। वह एक साधारण परिवार में पली बढ़ी, जहां उसने कड़ी मेहनत और दूसरों की देखभाल का महत्व सीखा। उसके माता पिता सरकारी स्कूल के शिक्षक थे। भले ही उनका जीवन साधारण था, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को ईश्वर में विश्वास और मानवता की सेवा का पाठ पढ़ाया। छोटी उम्र में मेलिंडा ने अपनी मां को बीमार पड़ोसियों की देखभाल करते देखा था। वहीं से उसने बीमारों को भोजन कराना, घावों पर पट्टी बांधना और बुजुर्गों की देखभाल करना सीखा। उसी क्षण से उसने अपने जीवन का लक्ष्य तय कर लिया। वह एक नर्स बनेगी जो पीड़ितों को राहत देगी और जरूरतमंदों की मदद करेगी। संघर्षों से भरा सफर। मेलिंडा के लिए नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करना आसान नहीं था। कॉलेज के दौरान उसने एक मेडिकल स्टोर में काम किया ताकि अपनी पढ़ाई का खर्च उठा सके। कभी कभी वह नई किताबें भी नहीं खरीद पाती थी, क्योंकि उसे अपने किराए और खाने के लिए पैसे बचाने होते थे। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद उसने बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग की डिग्री प्राप्त की और बोर्ड परीक्षा पास कर ली। अस्पताल में वह अपनी मेहनत और दयालुता के लिए जानी जाती थी। वह हमेशा अपने सहकर्मियों की मदद करने को तैयार रहती थी और कभी शिकायत नहीं करती थी, चाहे काम कितना भी कठिन क्यों न हो। यदि किसी मरीज के पास मिलने वाला कोई नहीं होता, तो वह खुद जाकर उनसे बात करती या उन्हें खाना खिलाती। मेलिंडा, तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है, उसकी सहकर्मी रोजा ने एक दिन कहा। तुम अपनी ड्यूटी कर रही हो, लेकिन तुम अपनी हद से ज्यादा कर रही हो। मेलिंडा बस मुस्कुराई। यह सिर्फ नौकरी नहीं है, यह मेरा मिशन है। अगर मैं किसी मरीज की जगह होती तो मुझे भी कोई ऐसा चाहिए होता जो मेरा ख्याल रखे। उसका सबसे बड़ा इम्तिहान अपने सभी परोपकार और समर्पण के बावजूद मेलिंडा के जीवन में कुछ कमी थी, उसकी खुद की खुशी। उसने कभी शादी नहीं की। ऐसा नहीं था कि उसे कोई पसंद नहीं था, बल्कि उसने हमेशा दूसरों को खुद से पहले रखा। मेलिंडा, क्या तुम अकेले ही अपनी जिंदगी बिताने वाली हो? रोजा ने एक बार उससे पूछा। मैं खुश हूं, मेलिंडा ने जवाब दिया, एक सोते हुए मरीज को देखते हुए। मुझे अपनी खुशी कहीं और खोजने की जरूरत नहीं, वह मेरे काम में ही है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी आस्था की सबसे कठिन परीक्षा आने वाली थी, एक ऐसी परीक्षा जो उसे मृत्यु के दरवाजे तक ले जाएगी। पहली चेतावनी एक दिन, जब वह एक मरीज की देखभाल में व्यस्त थी, उसे अचानक तेज चक्कर आया। वह बिस्तर का सहारा लेने लगी, लेकिन उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह जमीन पर गिर गई। मेलिंडा! रोजा चिल्लाई और तुरंत उसे उठाने में मदद की। उसे तुरंत इमरजेंसी रूम ले जाया गया। जब उसके मेडिकल टेस्ट के नतीजे आए तो उसने जो सुना उस पर वह विश्वास नहीं कर सकी। मेलिंडा, तुम्हारे खून में कुछ असामान्य मिला है, हमें और टेस्ट करने होंगे। कई दिनों तक चिंता में डूबी रहने के बाद आखिरकार वह पल आ ही गया, जिसने उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। भयावह खबर। मेलिंडा डॉक्टर के सामने बैठी थी। उसकी हथेलियां पसीने से भीग गई थीं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, मेलिंडा, तुम्हारी रिपोर्ट आ गई है। मुझे खेद है, लेकिन तुम्हारे शरीर में कैंसर कोशिकाएं पाई गई हैं। कैंसर? मेलिंडा की आंखें चौड़ी हो गईं।
डॉक्टर ने सिर हिलाया। हाँ, और यह एग्रेसिव ल्यूकेमिया, रक्त कैंसर है। मेलिंडा को लगा कि उसके चारों ओर की दुनिया रुक गई हो। वह जो हमेशा दूसरों की देखभाल करती थी, अब खुद एक मरीज बन गई थी। हमें जल्द से जल्द इलाज शुरू करना होगा, डॉक्टर ने समझाया, लेकिन यह आसान नहीं होगा। कीमोथेरेपी कठिन होगी और यह भी संभव है कि यह पूरी तरह सफल न हो। मेलिंडा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कई ऐसे मरीज देखे थे जो इसी बीमारी से गुजरे थे और वह जानती थी कि यह कितना कठिन होता है। लेकिन भय के बावजूद उसने जबरन मुस्कुराने की कोशिश की। अगर यह भगवान की इच्छा है तो मैं इसे स्वीकार करूंगी। यह उसका सबसे कठिन संघर्ष बनने वाला था, एक ऐसी लड़ाई जो सिर्फ उसके शरीर की नहीं बल्कि उसकी आस्था की भी परीक्षा लेगी। जीवन और मृत्यु के बीच की लड़ाई। जब से मेलिंडा को उसका कैंसर का निदान मिला था, तब से उसका जीवन पूरी तरह बदल गया था। वह जो हमेशा ऊर्जावान और खुशमिजाज थी, अब चुपचाप रहने लगी थी। उसने अपनी आस्था नहीं खोई थी, लेकिन वह जानती थी कि उसे एक कठिन रास्ता तय करना है। ल्यूकेमिया एक ऐसा रक्त कैंसर था जो बहुत तेजी से फैलता था। डॉक्टरों ने उसे तुरंत कीमोथेरेपी शुरू करने के लिए कहा, लेकिन अंदर ही अंदर वह बेहद डरी हुई थी। उस रात जब वह अपने बिस्तर पर लेटी थी, वह सो नहीं पाई। आखिरकार उसने घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना की, भगवान, मैंने अपना पूरा जीवन आपकी सेवा में लगा दिया। मैंने जरूरतमंदों की मदद की, बीमारों की देखभाल की, लेकिन अब मैं खुद एक मरीज हूं। क्या आप मेरी सुन रहे हैं? और फिर उसने वह आवाज सुनी, वही आवाज जिसने उसे वापस जिंदगी में लाया था। उठो। आगे क्या हुआ? यह कहानी सिर्फ एक चमत्कार की नहीं बल्कि आस्था, संघर्ष और एक नई शुरुआत की है। जब मैं खुद ही मरीज बन गई, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं खुद ही मरीज बन जाऊंगी। मुझे नहीं पता कि मैं इस लड़ाई को लड़ पाऊंगी या नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि ईश्वर मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। सब कुछ अब उन्हीं के हाथ में है। अगले ही दिन मेलिंडा अस्पताल पहुंची, लेकिन इस बार नर्स के रूप में नहीं बल्कि एक मरीज के रूप में। वह अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई चारों ओर देख रही थी। कभी वह मरीजों को दवा देती थी, उनकी हिम्मत बढ़ाती थी, लेकिन आज वही मरीजों की कतार में थी, खुद इलाज करा रही थी। पहला दिन, कीमोथेरेपी का दर्द। कीमोथेरेपी का पहला दिन किसी परीक्षा से कम नहीं था। जैसे ही दवा उसकी नसों में प्रवाहित हुई, उसे तीव्र चक्कर आने लगा और सीने में भारीपन महसूस हुआ। पूरे शरीर में असहनीय दर्द था, जैसे कोई तेजाब उसकी नसों में बह रहा हो। कुछ ही घंटों में वह कमजोरी से बेहोश होने लगी। उसके शरीर की ऊर्जा खत्म हो रही थी, लेकिन उसने खुद को मजबूत बनाए रखने की कोशिश की। वह जानती थी कि यह लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई। आत्मा पर सबसे गहरी चोट। कुछ ही दिनों में उसके बाल झड़ने लगे। कीमोथेरेपी का सबसे कठोर प्रभाव। जब पहली बार उसने खुद को आईने में देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। जो तेज और जिंदा दिल महिला वह पहले हुआ करती थी, वह अब धीरे धीरे गायब हो रही थी। लेकिन तभी उसकी सबसे करीबी दोस्त रोजा उससे मिलने आई। उसने मेलिंडा को एक रूमाल और एक छोटी सी बाइबल दी। मेलिंडा, मुझे नहीं पता कि तुम्हें कैसे हिम्मत दूं, लेकिन बस इतना कहना चाहती हूं कि तुम अकेली नहीं हो, रोजा ने उसका हाथ थामते हुए कहा। कमजोरी के बावजूद मेलिंडा मुस्कुराई। धन्यवाद रोजा, मुझे यकीन है कि ईश्वर मेरे साथ है। परिवार और आस्था की अग्निपरीक्षा। मेलिंडा के संघर्ष सिर्फ शारीरिक नहीं थे बल्कि भावनात्मक भी थे। सबसे बड़ा दर्द उसकी मां के दिल में था, जो अपनी बेटी को इस स्थिति में देखकर टूट गई थी। बेटा, ये सब तुम्हारे साथ ही क्यों हुआ? उसकी मां रोते हुए बोली, तुम इतनी अच्छी इंसान हो, काश ये सब मुझ पर आ जाता। मां, ऐसा मत कहिए, मेलिंडा ने खुद को रोने से रोकते हुए कहा। हमें नहीं पता कि ईश्वर की योजना क्या है, शायद इसके पीछे कोई कारण है। लेकिन हकीकत यह थी कि जब वह रात में अकेली होती थी तो वह खुद को रोक नहीं पाती थी। वह सिर्फ इस दर्द से नहीं बल्कि भीतर से भी टूट रही थी। एक रात जब वह बिस्तर पर अकेली थी, उसने घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना की, भगवान, मैं थक गई हूं। अगर आपका निर्णय यही है तो मैं इसे स्वीकार करूंगी, लेकिन अगर मेरे लिए अभी कोई और योजना है तो मुझे शक्ति दीजिए। उस रात पहली बार वह गहरी नींद में सो गई। आखिरी लड़ाई की शुरुआत कीमोथेरेपी के कई हफ्तों बाद मेलिंडा का शरीर धीरे धीरे हार मानने लगा। पहले वह हंसकर अपने परिवार को हिम्मत देने की कोशिश करती थी,
लेकिन अब वह खुद को धोखा नहीं दे सकती थी। हर दिन वह और कमजोर होती जा रही थी। फिर आया सबसे कठिन दिन। उसकी डॉक्टर रात में उसके कमरे में आई। उनकी आंखों में चिंता थी। मेलिंडा ने बिना कुछ कहे सब समझ लिया। मेलिंडा, डॉक्टर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारा शरीर कीमोथेरेपी का जवाब नहीं दे रहा है। हमने सब कुछ किया, लेकिन कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है। मेलिंडा का दिल डूब गया। मतलब अब कोई उम्मीद नहीं? उसने डर से पूछा। डॉक्टर ने चुपचाप सिर झुका लिया, जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी चुप्पी ने सब कुछ कह दिया। भगवान से आखिरी सवाल उस रात जब डॉक्टर चली गई। मेलिंडा ने धीरे धीरे आईने की तरफ देखा। उसकी आंखों के नीचे गहरे गड्ढे थे, चेहरा पीला पड़ चुका था और शरीर बेहद कमजोर हो गया था। पहली बार उसने ईश्वर से सवाल किया, क्यों भगवान, आपने मुझे इस लड़ाई में झोंका, लेकिन अब जब मैं लड़ने के लिए तैयार हूं तो आप कह रहे हैं कि मेरे पास कोई मौका ही नहीं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह तब तक रोती रही जब तक कि आंसू सूख नहीं गए। आखिरी बार घर लौटना, अब अस्पताल में इलाज करने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए डॉक्टरों ने उसे घर भेज दिया। उसके परिवार को पता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। घर लौटते ही माहौल बदल गया। जहां कभी हंसी और खुशियां थीं, अब वहां केवल सन्नाटा था। उसकी मां उसके पास से हिलती भी नहीं थी और उसके भाई बहन भी अपनी भावनाएं छिपाने की कोशिश कर रहे थे। एक रात उसने अपने परिवार से कहा, जब वह दिन आए जब मैं नहीं रहूंगी तो बस इतना याद रखना कि मैं एक खुशहाल जिंदगी जी चुकी हूं। लेकिन वह जानती थी कि उसके शब्द उनके दिल का दर्द कम नहीं कर सकते। आखिरी रात, एक रात उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ गई। वह उठ नहीं पा रही थी, सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। उसे एहसास हो गया कि शायद यह उसकी आखिरी रात थी। उसकी सबसे करीबी दोस्त रोजा उसके पास बैठी थी। रोजा, उसने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम मेरे लिए प्रार्थना कर सकती हो? रोजा ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और प्रार्थना करने लगी। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। भगवान, हम नहीं जानते कि आपकी योजना क्या है, लेकिन हम मेलिंडा को आपके हाथों में सौंपते हैं। अगर यह उसकी आखिरी घड़ी है तो उसे शांति दीजिए, और अगर यह चमत्कार का समय है तो कृपया उसे जीवन दीजिए। प्रार्थना खत्म होते ही मेलिंडा की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। उसका शरीर शांत हो गया और फिर उसकी सांसें रुक गईं। उसकी मां चिल्लाने लगी, मेलिंडा, मेलिंडा, उठो। लेकिन वह नहीं हिली। कुछ ही क्षणों में उसकी नब्ज थम गई। मेलिंडा मर चुकी थी, लेकिन क्या वह सचमुच मर चुकी थी? परिवार घबरा गया। तुरंत एम्बुलेंस बुलाई गई और डॉक्टरों ने उसे फिर से जीवित करने की कोशिश की। 1, 2, 3 झटके, लेकिन कोई हलचल नहीं। सबने मान लिया कि वह हमेशा के लिए चली गई। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कुछ मिनटों के बाद मॉनिटर में फिर से दिल की धड़कनें दिखने लगीं। सभी डॉक्टर और नर्सें हैरान रह गए और फिर धीरे धीरे मेलिंडा ने अपनी आंखें खोल दी। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन स्पष्ट। मैंने एक शक्तिशाली आवाज सुनी। उसने कहा, उठो। क्या यह चमत्कार था? मेलिंडा को क्या हुआ, जानने के लिए आगे बढ़ें। जब मौत ने दस्तक दी, लेकिन ईश्वर ने जीवन लौटाया। अस्पताल के कमरे में एक गहरी चुप्पी छाई हुई थी। मॉनिटर पर सिर्फ एक सीधी रेखा दिख रही थी, संकेत कि मेलिंडा का दिल अब धड़क नहीं रहा। डॉक्टरों ने 3 बार डिफिब्रिलेटर का इस्तेमाल किया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। आखिरकार डॉक्टर ने गहरी सांस ली, उसकी ओर देखा और दुख भरे शब्द बोले, मुझे खेद है, वह अब नहीं रही। कमरे में अचानक मातम पसर गया। मेलिंडा की मां जोर से चीख उठी, घुटनों के बल गिर गई और अपनी बेटी का हाथ पकड़कर बुरी तरह रोने लगी। उसके भाई बहन एक दूसरे को गले लगाकर सुबक रहे थे। उसकी सबसे करीबी दोस्त रोजा किसी पत्थर की तरह जमी खड़ी थी, शब्दहीन, बेबस, आंखों में सिर्फ आंसू। मेलिंडा, लौट आओ प्लीज, उसकी मां ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन जवाब नहीं आया। डॉक्टरों ने उसका मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। कोई उम्मीद नहीं बची थी, या शायद ऐसा उन्होंने सोचा था। ताकतवर आवाज जिसने दुनिया बदल दी। पूरे कमरे में सिर्फ रुदन और सिसकियों की आवाजें थीं, लेकिन फिर अचानक प्लैग, कोई जोरदार आवाज गूंजी, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हो। डॉक्टर और नर्सें चौंक गए, पर कमरे में कुछ भी बदला नहीं था। फिर अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा।
ठंड इतनी बढ़ गई कि डॉक्टरों को अपने बाजुओं पर रगड़ना पड़ा, और तभी एक गहरी शक्ति से भरी आवाज गूंज उठी, उठो। कमरे में हर कोई स्तब्ध रह गया। आवाज इतनी भारी और ताकतवर थी कि उसका कंपन सभी ने महसूस किया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह कहां से आई। फिर चमत्कार हुआ। मृत्यु से पुनर्जन्म मेलिंडा अब भी निर्जीव पड़ी थी, लेकिन कुछ सेकंड बाद बीप 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 मॉनिटर पर फिर से दिल की धड़कन दिखने लगी। डॉक्टर की आंखें फटी रह गईं। असंभव, उन्होंने कांपते हुए कहा। फिर मेलिंडा की उंगलियां हल्की सी हिली। रोजा ने यह देखा और लगभग बेहोश होने लगी। मेलिंडा, उसकी मां घबरा गई, उम्मीद और डर के बीच जूझ रही थी। फिर सबके सामने मेलिंडा ने अपनी आंखें खोल दी। वह कुछ सेकंड तक छत की ओर देखती रही, जैसे वह एक गहरे सपने से बाहर आ रही हो। फिर उसकी नजर अपनी मां पर पड़ी, जो लगातार रो रही थी। मां, क्या हुआ? उसकी आवाज धीमी थी लेकिन स्पष्ट। कमरे में खड़े डॉक्टरों और नर्सों के चेहरे पर अविश्वास और हैरानी थी। तुम मर चुकी थी, डॉक्टर ने घबराते हुए कहा। हमने तुम्हारी नब्ज चेक की थी, तुम्हारी धड़कन बंद हो गई थी, लेकिन मेलिंडा जिंदा थी। और जब उसने अगली बार अपना मुंह खोला तो उसने वह शब्द कहे जिसने सबकी दुनिया हिला दी। मैंने एक जोरदार आवाज सुनी। उसने मुझसे कहा, उठो। चिकित्सा जगत में हलचल। डॉक्टरों को इस चमत्कार पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने तुरंत सभी आवश्यक परीक्षण किए, ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन, बोन मैरो बायोप्सी, और जब रिपोर्ट आई, डॉक्टर के हाथ से फाइल गिर गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह असंभव है। क्या हुआ डॉक्टर? उसकी मां ने घबरा कर पूछा। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कांपती आवाज में कहा, मेलिंडा, तुम्हारे शरीर में अब एक भी कैंसर सेल नहीं है। कमरे में मौन छा गया। मतलब मैं ठीक हूं? मेलिंडा ने फुसफुसाया। डॉक्टर ने धीरे धीरे सिर हिलाया। हां, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कभी कैंसर था ही नहीं। रोजा की आंखों से आंसू बह निकले। भगवान का धन्यवाद। मेलिंडा की मां फूट फूट कर रोने लगी और उसे गले लगा लिया। पूरे देश में फैल गया चमत्कार। अगले ही दिन यह खबर पूरे अस्पताल में फैल गई। डॉक्टरों, नर्सों और मरीजों की भीड़ मेलिंडा को देखने आई। क्या यह वही मरीज है जिसे मृत घोषित किया गया था? हां, और सुनो, उसकी ल्यूकेमिया भी पूरी तरह गायब हो गई। कुछ ही दिनों में यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। राष्ट्रीय न्यूज चैनलों ने इसे कवर करना शुरू कर दिया। मीडिया और वैज्ञानिकों की रुचि कुछ दिनों बाद मेलिंडा के डॉक्टर उसके कमरे में आए और बोले, मेलिंडा, कुछ लोग तुमसे बात करना चाहते हैं। कौन? डॉक्टर? मीडिया और कुछ चिकित्सा विशेषज्ञ भी। वे तुम्हारा केस स्टडी करना चाहते हैं। मेलिंडा और उसकी मां ने एक दूसरे को देखा। उसने धीमे से पूछा, पर क्यों? डॉक्टर ने जवाब दिया, वे जानना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्योंकि यह पूरी तरह से विज्ञान के खिलाफ है। एक संदेश जो पूरी दुनिया तक पहुंचा। कुछ हफ्तों बाद मेलिंडा को टीवी इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। दुनिया उसके चमत्कार को जानना चाहती थी, और जब एंकर ने पूछा, मेलिंडा, आपको क्या लगता है कि यह सब कैसे हुआ, उसने सिर्फ एक ही बात कही, भगवान की शक्ति पर कभी संदेह मत करो, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उसका चमत्कार अब इतिहास में दर्ज हो चुका था। क्या यह सच में भगवान का चमत्कार था, या विज्ञान के पास कोई और जवाब है? कमेंट में अपनी राय दें। उस रात क्या हुआ, तुम जानते हो? डॉक्टर ने कहा, अब भी इस शब्द को कहने में हिचकिचा रहे थे। मृत्यु, क्योंकि वह जानते थे कि मेलिंडा सच में मर चुकी थी, लेकिन फिर से जीवित हो गई। और क्योंकि पूरी दुनिया उसकी कहानी सुनना चाहती थी, अस्पताल ने एक औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का निर्णय लिया, जहां मेलिंडा खुद अपनी कहानी साझा कर सकेगी। पूरे देश के सामने उसकी गवाही 2 दिन बाद अस्पताल के हॉल में एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। वहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया चैनल्स, कई बड़े चिकित्सा विशेषज्ञ और नामी हस्तियां मौजूद थीं। जैसे ही मेलिंडा ने माइक्रोफोन के सामने बैठकर लोगों को देखा, उसके दिल में हल्का डर था। लेकिन जैसे ही उसने अपने परिवार को कैमरों के पीछे मुस्कुराते हुए देखा, उसे एहसास हुआ कि उसे यह कहानी बतानी ही होगी। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया, मैं मर गई थी, लेकिन मैंने एक आवाज सुनी, उठो। मुझे पता है कि यह सुनने में अविश्वसनीय लगता है, लेकिन मैं सच में मर गई थी। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। मुझे अब भी याद है कि उस रात मेरे शरीर में असहनीय दर्द हो रहा था।
मुझे लगा कि मेरी सारी ताकत खत्म हो रही है और फिर मेरी आंखें बंद हो गईं। मेलिंडा ने माइक्रोफोन कसकर पकड़ा और बोलती रही। जब मैंने आखिरी बार सांस ली, मैंने खुद को एक अंधेरे और शून्य में पाया। वहां कोई रोशनी नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी, कुछ भी नहीं, बस गहरा अंधेरा। कुछ रिपोर्टर्स और डॉक्टर्स आपस में फुसफुसाने लगे, लेकिन मेलिंडा अपनी कहानी जारी रखी। और फिर मैंने एक आवाज सुनी, गहरी, शक्तिशाली और आदेशात्मक। वह आवाज किसी इंसान की नहीं थी। वह आवाज इतनी ताकतवर थी कि मैं उसे अनसुना नहीं कर सकती थी। उसने रुककर कमरे में मौजूद सभी लोगों को देखा। फिर उसने उन शब्दों को दोहराया जिन्होंने उसकी जिंदगी बदल दी। उठो। पूरे हॉल में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस की जा सकती थी। रिपोर्टर और डॉक्टर्स सन्न रह गए। विज्ञान के लिए एक रहस्य। जब मेलिंडा ने अपनी कहानी पूरी की, डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को बोलने का मौका दिया गया। 30 वर्षों में मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, एक वरिष्ठ डॉक्टर ने कहा। यह पूरी तरह से चिकित्सा विज्ञान के खिलाफ है। दूसरे डॉक्टर ने पूछा, आपकी ल्यूकेमिया अचानक कैसे गायब हो गई? ऐसा संभव नहीं है। मेलिंडा ने हल्की मुस्कान दी और कहा, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पूरे देश में हलचल। उसकी कहानी राष्ट्रीय समाचार पत्रों और टीवी चैनलों पर छा गई। चमत्कार या विज्ञान? एक महिला मरकर जिंदा कैसे हुई? क्या यह भगवान का करिश्मा था? एक मरीज की मौत, पुनर्जन्म और लाइलाज बीमारी से मुक्ति। विज्ञान अब भी जवाब ढूंढ रहा है। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे गलत डायग्नोसिस बताया, लेकिन बहुत से लोग मानते थे कि यह सच्चा चमत्कार था। पर मेलिंडा के लिए यह विज्ञान से ज्यादा विश्वास की शक्ति का प्रमाण था। मेलिंडा की नई जिंदगी, एक नया उद्देश्य। अब वह सिर्फ एक नर्स नहीं थी, वह एक जीवित चमत्कार थी। हर दिन उसके पास लोग आते थे, कुछ उसे देखने, कुछ उसके लिए प्रार्थना करने और कुछ यह जानने के लिए कि कैसे वह मृत्यु को मात देकर वापस आई। एक रात उसकी मां उसके पास आई। बेटा, तुम पहले जैसी नहीं रही, कुछ बदला है, उन्होंने धीरे से कहा। मेलिंडा खिड़की के बाहर देखते हुए उस शक्तिशाली आवाज को याद कर रही थी। उठो। उसे अब समझ आ गया था कि भगवान ने उसे क्यों वापस बुलाया था। मां, उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि भगवान मुझसे कुछ करवाना चाहते हैं। एक नई चुनौती, एक नई उम्मीद। एक दिन जब वह अस्पताल में अपने साथियों से मिलने गई, एक डॉक्टर उसके पास आया। मेलिंडा, एक परिवार तुमसे मिलना चाहता है। उनका बच्चा बहुत बीमार है और वे चाहते हैं कि तुम उससे बात करो। मेलिंडा ने हैरानी से पूछा, पर डॉक्टर, मैं क्या कर सकती हूं? मैं तो सिर्फ एक नर्स हूं। डॉक्टर हल्के से मुस्कुराए। वे तुमसे सिर्फ विज्ञान नहीं, बल्कि उम्मीद की तलाश में मिले हैं। मेलिंडा थोड़ी घबराई, लेकिन फिर उसने मन ही मन प्रार्थना की। वह जानती थी कि भगवान ने उसे क्यों बचाया था। अब वह सिर्फ मरीजों की देखभाल नहीं करेगी, वह खुद एक उम्मीद की किरण बनेगी। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या सच में भगवान का चमत्कार? अपनी राय कमेंट में बताएं। वहां उसने एक नन्हे बच्चे को देखा जो जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा था। उसका शरीर बेहद कमजोर था, वह बहुत दुबला पतला हो चुका था और हिलने डुलने तक में कठिनाई हो रही थी। उसके माता पिता उसके पास खड़े थे, दोनों की आंखों में आंसू थे। क्या आप ही आंटी मेलिंडा हैं? बच्चे ने धीमी मगर स्पष्ट आवाज में पूछा। मेलिंडा मुस्कुराई और धीरे धीरे उसके पास गई। हाँ बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? जोसेफ, बच्चे ने जवाब दिया। आंटी, क्या यह सच है कि आप मर गई थीं और फिर जिंदा हो गईं? मेलिंडा ने जोसेफ के माता पिता की ओर देखा। वे थके हुए लग रहे थे, मगर उनकी आंखों में एक नई उम्मीद झलक रही थी, एक ऐसी उम्मीद जिसे उन्होंने बहुत पहले खो दिया था। मेलिंडा ने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ जोसेफ, ये सच है। और क्या तुम जानते हो कि किसने मुझे जीवन दिया? कमरे में सभी की निगाहें उसकी ओर टिक गईं। यीशु ने, उसने कहा। प्रार्थना की शक्ति। उस रात के बाद मेलिंडा हर दिन जोसेफ से मिलने जाने लगी। वह कोई डॉक्टर नहीं थी, कोई चमत्कारी उपचार करने वाली नहीं थी, मगर उसके पास एक ऐसी चीज थी जो किसी भी चिकित्सा से ज्यादा ताकतवर थी। उसने उसके लिए प्रार्थना करनी शुरू की। हर दिन घर जाने से पहले वह जोसेफ के बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करती। वह परमेश्वर से विनती करती कि जैसे उसने उसे जीवन दिया, वैसे ही जोसेफ को भी चमत्कारिक रूप से ठीक कर दे। पहले हफ्ते तक कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन मेलिंडा ने हार नहीं मानी। डॉक्टरों ने जोसेफ के माता पिता से साफ कह दिया था
कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, मगर मेलिंडा की आस्था अडिग थी। और फिर एक दिन एक चमत्कार का आना। उस सुबह जब मेलिंडा अपने घर पर थी, अचानक उसका फोन बजा। मेलिंडा, जोसेफ। फोन की दूसरी ओर से एक जानी पहचानी आवाज आई। वह घबरा गई। क्या हुआ? क्या वह तुम्हें नहीं पता? वह अचानक ठीक हो गया। मेलिंडा स्तब्ध रह गई। जल्दी से वह अस्पताल भागी और जब वहां पहुंची तो उसने देखा जोसेफ बिस्तर पर बैठा था, मुस्कुरा रहा था और सूप पी रहा था। आंटी, मेलिंडा, बच्चे ने खुशी से पुकारा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। एक और चमत्कार हुआ था। परमेश्वर का बुलावा। उस दिन के बाद मेलिंडा की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वह सिर्फ एक नर्स नहीं थी, वह परमेश्वर की शक्ति की साक्षी बन चुकी थी। हर जगह से लोग उससे मिलने आने लगे, कोई प्रार्थना मांगने, कोई सलाह लेने, कोई यह जानने कि क्या वास्तव में आज भी परमेश्वर चमत्कार करते हैं। और हर बार मेलिंडा का जवाब वही रहता, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। मैं सिर्फ उसकी योजना का एक साधन हूं, और यदि उसने मुझे जीवन दिया तो वह किसी को भी ठीक कर सकता है यदि वे विश्वास करें। संदेश जो पूरी दुनिया में फैल गया। अब मेलिंडा सिर्फ एक अस्पताल तक सीमित नहीं थी, वह चर्चों, अस्पतालों और जनसभाओं में अपनी कहानी साझा करने लगी। लोग दूर दूर से उसे सुनने के लिए आते, और जब भी वह अपनी कहानी बताती, वह हमेशा उन्हीं शब्दों से शुरू करती। उस दिन मैंने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन फिर मैंने एक गहरी, शक्तिशाली आवाज सुनी, उठो। इस कहानी ने अनगिनत लोगों को नई उम्मीद दी, उनके विश्वास को मजबूत किया और उनके दिलों को शांति से भर दिया। सच्चा उद्देश्य मिल गया था। अब मेलिंडा को समझ में आ गया था कि परमेश्वर ने उसे क्यों जिंदा किया। सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि आशा का संदेश देने के लिए। नई चुनौतियां और अविश्वासियों का सामना, लेकिन जितने लोग उसकी कहानी पर विश्वास कर रहे थे, उतने ही लोग सवाल भी उठा रहे थे। यह असंभव है, एक डॉक्टर ने टीवी इंटरव्यू में कहा। कोई मेडिकल साइंस इसे प्रमाणित नहीं कर सकती। शायद यह सिर्फ गलत डायग्नोसिस था, एक वैज्ञानिक ने सोशल मीडिया पर लिखा। कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि यह एक बनावटी कहानी है, लोकप्रियता पाने और पैसा कमाने के लिए। शुरुआत में यह सब सुनकर मेलिंडा को दुख हुआ। क्या लोग कभी विश्वास नहीं करेंगे, उसने सोचा। लेकिन एक रात जब वह प्रार्थना कर रही थी, उसने अपने दिल में एक उत्तर सुना। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया कि तुम अविश्वासियों को मनाओ, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया कि तुम जरूरतमंदों की सेवा करो। उसके बाद उसने इन आलोचनाओं की परवाह करनी बंद कर दी। एक और चमत्कार, और भी बड़ी गवाही। एक दिन जब वह एक चर्च में अपनी कहानी साझा कर रही थी, एक महिला अपने बीमार बेटे को लेकर उसके पास आई। आंटी मेलिंडा, क्या आप मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करेंगी? उसने देखा एक दुबला पतला लड़का जो मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। तुम्हारा नाम क्या है? उसने बच्चे से पूछा। जोनास, लड़के ने कमजोर आवाज में उत्तर दिया। उसकी मां ने बताया कि उसे ल्यूकेमिया था। डॉक्टरों ने कहा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। उसकी मां ने आंसू पोंछते हुए कहा। मेलिंडा ने लड़के की आंखों में देखा। जोनास, क्या तुम मानते हो कि परमेश्वर तुम्हें ठीक कर सकते हैं? लड़के ने सिर हिलाया। हां, मैं विश्वास करता हूं। मेलिंडा घुटनों के बल बैठी, उसकी नन्ही हथेलियां अपने हाथों में ली और प्रार्थना की। प्रभु, आप जानते हैं कि जोनास किस दर्द से गुजर रहा है। अगर यह आपकी इच्छा हो तो कृपया उसे वही चमत्कार दें जो आपने मुझे दिया था। एक और चमत्कार। इस बार सबके सामने कुछ हफ्तों बाद मेलिंडा को एक फोन आया। आंटी मेलिंडा, जोनास। क्या हुआ? वह पूरी तरह से ठीक हो गया। उसकी मां की आवाज आंसुओं से भरी थी। डॉक्टरों ने उसकी जांच की और उन्होंने कहा कि उसका कैंसर पूरी तरह से खत्म हो गया है। मेलिंडा की आंखों से आंसू बह निकले। एक और चमत्कार हो चुका था। क्या यह सिर्फ संयोग था या परमेश्वर की शक्ति? आप क्या सोचते हैं? क्या यह विज्ञान की गलती थी या सच में परमेश्वर का चमत्कार? अपनी राय कमेंट में बताएं। नई चुनौतियां और आलोचनाएं। लेकिन जैसे जैसे मेलिंडा की कहानी फैलने लगी, वैसे वैसे उसके आलोचक भी बढ़ने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि वह ईश्वर के नाम का इस्तेमाल सिर्फ लोकप्रियता पाने के लिए कर रही थी। कुछ ने उसे एक धोखेबाज कहा। कुछ ने यहां तक धमकी दी कि वह उसे उसकी यह यात्रा जारी नहीं रखने देंगे। यह खतरनाक हो रहा है मेलिंडा, उसकी सबसे अच्छी दोस्त रोजा ने चेतावनी दी। अगर तुमने यह जारी रखा तो कोई तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है।
लेकिन मेलिंडा शांत रही। मुझे पता है, उसने कहा, लेकिन जब तक मैं सच के साथ हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। वह आलोचनाओं से नहीं डरी, इसके बजाय उसने अपने विश्वास को और मजबूत किया। वह विभिन्न शहरों और गांवों में गई जहां उसने अपनी कहानी साझा की। उसने प्रार्थना सभाएं आयोजित की ताकि बीमार और निराश लोगों को आशा मिल सके। और जहां कहीं भी वह जाती, वह एक ही बात कहती, यदि ईश्वर मुझे मृत्यु से वापस ला सकते हैं तो उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आप विश्वास करें तो वह आपके लिए भी चमत्कार करेंगे। विश्वास जो कभी नहीं डगमगाया, उसे पता था कि आगे और भी कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अब वह कभी अपने विश्वास पर संदेह नहीं करेगी। एक रात जब वह आसमान की ओर देख रही थी, उसने फिर से उस आवाज को अपने दिल में महसूस किया, उठो। अब उसे समझ में आ गया था कि इसका क्या अर्थ था। ईश्वर ने उसे सिर्फ मरने से बचाने के लिए नहीं उठाया था, बल्कि उसे जीने का एक उद्देश्य देने के लिए उठाया था। उसने हल्की मुस्कान दी। भविष्य में क्या होगा यह उसे पता नहीं था, लेकिन एक बात पक्की थी, वह ईश्वर की योजना को पूरी करने के लिए तैयार थी। एक और कठिन परीक्षा कुछ महीनों बाद मेलिंडा की यात्रा और अधिक देशों तक फैल गई। अब उसे सिर्फ फिलीपींस में ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी निमंत्रण मिल रहे थे। लेकिन उसके विश्वास की एक और परीक्षा होने वाली थी। अचानक आई बीमारी। एक दिन सेबू में एक कार्यक्रम के दौरान मेलिंडा को अचानक गहरी थकान महसूस हुई। शुरुआत में उसने सोचा कि यह सिर्फ यात्रा की थकान है, लेकिन कुछ घंटों बाद उसके सिर में तेज दर्द हुआ और उसे मतली आने लगी। मेलिंडा, क्या तुम ठीक हो? रोजा ने चिंतित होकर पूछा। मेलिंडा कुछ भी कहने से पहले अचानक बेहोश हो गई। चौंकाने वाली रिपोर्ट, जब उसकी आंखें खुलीं, वह एक अस्पताल के सफेद कमरे में थी। उसका हाथ आईवी ड्रिप से जुड़ा था। रोजा उसके पास बैठी थी, उसकी आंखों में गहरी चिंता थी। रोजा, क्या हुआ? मेलिंडा ने धीरे से पूछा। तभी डॉक्टर अंदर आया। उसकी मेडिकल रिपोर्ट हाथ में थी। मेलिंडा, हमें तुमसे एक जरूरी बात करनी है, डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा। मेलिंडा का दिल तेजी से धड़कने लगा। हमने तुम्हारे ब्रेन स्कैन में कुछ असामान्य पाया है, डॉक्टर ने कहा। तुम्हें सेरेब्रल एन्यूरिज्म है। एक और मौत का खतरा। मेलिंडा का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। सेरेब्रल एन्यूरिज्म? उसने धीरे से दोहराया। डॉक्टर ने सिर हिलाया। यह एक नाजुक स्थिति है। तुम्हारे मस्तिष्क की एक नस में सूजन है जो कभी भी फट सकती है। यदि ऐसा हुआ तो यह घातक होगा। रोजा ने अपना मुंह ढक लिया और आंसू गिरने लगे। फिर से मैं, भगवान, फिर से मैं। मेलिंडा का दिल टूट गया। वह विश्वास करती थी कि ईश्वर ने उसे बचाया था ताकि वह उनकी गवाही दे सके। लेकिन अब क्या वह फिर से मरने वाली थी? कुछ घंटों तक वह शांत रही। उसने ईश्वर से पूछा, भगवान, आपने मुझे बचाया था, फिर अब मुझे यह दर्द क्यों दिया? लेकिन फिर उसे वही आवाज याद आई, उठो। और उसे एहसास हुआ यह उसकी अंतिम लड़ाई नहीं थी। बड़ा निर्णय। कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने उससे कहा, तुम्हें तुरंत सर्जरी करानी होगी, लेकिन यह जोखिम भरी है। अगर ऑपरेशन असफल हुआ तो हो सकता है कि तुम कभी जाग ना पाओ। यह सुनकर रोजा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन मेलिंडा शांत थी। उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर कहा, डॉक्टर, मेरा जीवन ईश्वर के हाथों में है। ऑन ऑपरेशन कीजिए। सर्जरी की घड़ी। ऑन ऑपरेशन थिएटर में जाते समय उसने अपना छोटा क्रॉस कसकर पकड़ा। मेलिंडा, तुम तैयार हो? डॉक्टर ने पूछा। उसने हल्की मुस्कान दी। हाँ, और मुझे पता है कि ईश्वर मेरे साथ है। जब वह बेहोश होने लगी, उसने फिर से वही आवाज सुनी, उठो, तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। मौत का अंधेरा। ऑपरेशन के दौरान मेलिंडा ने खुद को एक अजीब जगह पर पाया। चारों ओर धुंध थी, कोई आवाज नहीं थी, कोई रोशनी नहीं थी। मैं कहां हूं? अचानक हवा ठंडी हो गई और फिर उसने किसी को अपना नाम पुकारते सुना, मेलिंडा। वह पीछे मुड़ी। अंधेरे में एक काली छाया उभर रही थी। तुम अब वापस नहीं जा सकती। क्या मेलिंडा बच पाएगी? क्या यह उसकी आखिरी यात्रा है या ईश्वर उसे फिर से उठाएंगे? जानने के लिए अगला भाग पढ़ें। कंपाता शरीर, अनदेखी ताकत और ईश्वर की पुकार। मेलिंडा का पूरा शरीर कांप रहा था। उसने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही थी। एक ऐसी शक्ति जिसे वह अपने बल पर नहीं रोक सकती थी। यहीं रहो। नहीं, वह चिल्लाई।
पूरी ताकत से संघर्ष करती हुई। उसे अपने जीवन की पूरी यात्रा याद आ गई। कैंसर से चमत्कारिक रूप से ठीक होना, लाखों लोगों को उसकी गवाही से प्रेरित करना, और यह एहसास कि उसका मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। प्रभु कृपया मेरी मदद करें। और उसी क्षण चारों ओर एक प्रबल रोशनी फैल गई। एक बार फिर ईश्वर की आवाज प्रकाश के बीच में एक आकार उभर आया, शांत, प्रभावशाली और ईश्वरीय। और फिर एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, मेलिंडा उठो, तुम्हारा मिशन अभी समाप्त नहीं हुआ है। ऑपरेशन थिएटर में चमत्कार 6 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद अचानक मेलिंडा की आंखें खुल गईं। उसके पास खड़ी नर्स जोर से चीख पड़ी, डॉक्टर, वह जाग गई है। डॉक्टर भागकर आए और आश्चर्यचकित होकर बोले, मेलिंडा, क्या तुम हमें सुन सकती हो? उसने हल्की मुस्कान दी और धीरे से सिर हिलाया। हे, हम विश्वास नहीं कर सकते। ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन तुम्हें होश में आने में कई दिन लगने चाहिए थे। मेलिंडा की आंखों में शांति थी। मैंने कहा था ना, ईश्वर मेरे साथ हैं। विश्वास जिसने पूरे अस्पताल को हिला दिया। जल्द ही पूरी अस्पताल में खबर फैल गई। वह महिला जो एक बार मरकर जीवित हुई थी, उसने अब एक और चमत्कार देख लिया। डॉक्टर, नर्स और मरीज, हर कोई आश्चर्य में था। उसकी सोच में आया बदलाव। जब वह ठीक हो रही थी, लोग लगातार उससे मिलने आ रहे थे। परिवार, दोस्त और अनगिनत लोग जो उसकी कहानी से प्रेरित थे। मेलिंडा, रोजा ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं सच में डर गई थी कि तुम फिर से चली जाओगी, लेकिन ईश्वर ने तुम्हें फिर से बचा लिया। मेलिंडा ने उसका हाथ थामा और मुस्कुराई। रोजा, मुझे एक चीज समझ में आई है, चमत्कार सिर्फ एक बार नहीं होते। ईश्वर उन्हें बार बार करते हैं उन लोगों के लिए जो विश्वास करते हैं। उसका सबसे बड़ा निर्णय एक दिन जब वह अस्पताल में थी, एक पादरी उससे मिलने आया। मेलिंडा, उन्होंने कहा, तुम्हारी कहानी ने बहुतों को बदल दिया है, लेकिन अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या अब जब ईश्वर ने तुम्हें दूसरा जीवन दिया है, तुम इसे कैसे जीना चाहोगी? एक नया मार्ग, ईश्वर की सेवा। मेलिंडा कुछ देर तक चुप रही। फिर उसने कहा, फादर, अब मैं अपना शेष जीवन ईश्वर की सेवा में समर्पित करना चाहती हूं। मैं एक बड़ी मिशन का हिस्सा बनना चाहती हूं। मेलिंडा का नया उद्देश्य कुछ महीनों बाद पूरी तरह से ठीक होकर उसने एक फाउंडेशन की स्थापना की, बीमार लोगों की मदद के लिए। यह मुफ्त इलाज और प्रार्थना सहायता प्रदान करने वाली एक संस्था थी जो उन लोगों की देखभाल करती थी जो जीवन से हार मान चुके थे। उसकी कहानी दुनिया भर में गूंजने लगी। अब वह सिर्फ फिलीपींस में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में जानी जाने लगी। हर जगह वह एक ही वाक्य कहती, उस दिन मैंने सोचा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन फिर मैंने एक शक्तिशाली आवाज सुनी, उठो। और हर बार जब वह यह कहती, लोगों की आंखों में आशा और विश्वास की नई चमक दिखती। उसकी अंतिम प्रार्थना एक रात सोने से पहले वह अपने बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठी और प्रार्थना की, प्रभु, आपने मुझे दूसरा जीवन दिया और मैंने इसे आपकी सेवा में समर्पित कर दिया। मुझे नहीं पता कि मैं कितने और दिन जीवित रहूंगी, लेकिन जब तक मैं हूं, मैं आपकी योजना पूरी करूंगी। मुझे तब तक इस्तेमाल करें जब तक वह दिन ना आए जब आप मुझे फिर से अपने पास बुलाएं। शांति, पूर्णता और समर्पण उस रात उसके हृदय में एक गर्माहट और शांति भर गई। अब उसे मृत्यु का कोई डर नहीं था, क्योंकि जब भी ईश्वर उसे बुलाएंगे वह पूरी तरह तैयार होगी। क्या यह कहानी आपकी आस्था को और मजबूत बनाती है? अपनी राय कमेंट में दें।